हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VRE हेल्पडेस्क 24/7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबर के साथ में। और इस बार की खबर जो है दोस्तों वो आपके लिए अच्छी है, जो आज आपकी योजना चालू करी है प्रधानमंत्री SVA निधि। जी हाँ दोस्तों, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो आपकी आत्मनिर्भर निधि, जो आपका 10,000 रुपये की लोन की योजना शुरू करी गई है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल पोर्टल सेवा पे गए, PM SVA आपने देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया, व्यू प्रोडक्ट्स। उसके बाद में नेक्स्ट टैब आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, आई एम नॉट अ रोबोट डाल देंगे, रिक्वेस्ट OTP आ जाएगा, वैलिडेट कर देंगे आप। आपका ये लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको कभी नगर पालिका के द्वारा आपका वेरिफिकेशन हुआ, आपको ID कार्ड या सर्टिफिकेट दिया गया, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है और इशू हो चुका है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें से और आपने सर्वे शुरू होने के बाद में जो भी आप रेडी ठेला दुकान कुछ भी लगाते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सारे दोस्त इसी पे क्लिक करिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, अगर आप इन पर क्लिक करते हैं तो आपको बता देगा कि सीरियल नंबर है नहीं है, आपको खोजना पड़ेगा उसमें। सीरियल नंबर कैसे खोजेंगे आप बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर जो लोग पुराने काम कर रहे हो स्टेट जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ULB नंबर, वेंडर ID कार्ड जो आपको मिला होगा उस पर चले जाएंगे आप और सर्च कर लेंगे, आपका SRN नंबर आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसमें जाएंगे थर्ड ऑप्शन में, उसमें स्टेट वेंडर लेफ्ट आउट ऑफ ULB। सर्वे शुरू होने के बाद में जिन लोगों ने स्टार्ट किया है ये काम, उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, आई हैव बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ULB, आई हैव नॉट बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो इसमें आप नॉट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और आई हैव रिसीव्ड वन टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, कि आपको कभी भी लॉकडाउन जब पीरियड हुआ था उसमें कोई भी आपको सहायता दी गई है। आई एम मेंबर ऑफ एनी वेंडर हॉकर्स एसोसिएट्स, इसमें आप ना कर दीजिए, इसमें आप ओके कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर किसी के आप मेंबर हैं तो आप दूसरे ऑप्शन में करेंगे। आधार कार्ड नंबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो OTP है वो होना चाहिए मोबाइल नंबर के साथ में। जो आपका मतलब मोबाइल नंबर है वो आधार से अटैच होना चाहिए। आई एम नॉट अ रोबोट, वेरीफाई, क्रॉसवॉक्स। OTP आपको मिल जाएगा, आपके जो भी आपका आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको OTP मिल जाएगा, तो OTP आप उसमें डाल देंगे। ये देखिए आधार आपका वेरीफाइड दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आज आप आ जाएंगे, सारी फादर्स नेम, सारी चीज़ें आपको डिटेल भरनी होंगी। जो चीज़ें आपके आधार में थी वो उसने अपने आप सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इसमें कर देंगे। माइनॉरिटी से अगर आप आते हैं तो इसमें यस हो जाएगा, ठीक है। वैसे नो मैं हूँ, जो जिसमें आता हो वो कर लेगा। KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी एक डाल दिया आपने, आधार कार्ड डाल दिया, ठीक है। फैमिली डिटेल्स आपकी हो जाएंगी, सेलेक्ट फैमिली नंबर्स, ठीक है। आप जितने लोग हैं वो डाल देंगे, 3 हैं 4 हैं जो भी हैं, पूरी डिटेल पड़ जाएगी। तो आपको एक्सक्लूड करके है, आप अपने आप को नहीं गिनेंगे इसमें, केवल 2 लोग डालिए। दिस विल डिलीट लास्ट 1 रिकॉर्ड, ओके, ठीक है। 2 लोगों आपने डाल दिया है।
एड्रेस आपको अपने आप ही मिलेगा जो भी आपने लगाया होगा। करंट एड्रेस और आपका दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक कर देंगे, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा आपको। नेम ऑफ एक्टिविटी, आप क्या करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसका कर लीजिए। फूड आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर प्लेस ऑफ वेंडिंग, अगर आप एक जगह बैठ के आपकी दुकान है, कब की दुकान है तो आप फिक्स्ड लोकेशन, अगर आप टहल ढके काम करते हैं तो मोबाइल लोकेशन, अगर आप रेडी लगाते हैं, ठेला चलाते हैं तो आपके लिए मोबाइल लोकेशन होगी। आप कब से काम कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने पहले सिलेक्ट किया है कि आपने सर्वे के पहले ही ये बिजनेस स्टार्ट किया है। वैसे अगर आप जो आपके पास कस्टमर आते हैं वो पहले से काम करते हैं तो उनसे डेट और मंथ ईयर आप पूछेंगे, क्योंकि जिनको ID कार्ड इशू होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उनको लोन करवाएंगे। जनवरी 2020 में सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल वेंडर लोकेलिटी, सीतापुर, ठीक है। नियरेस्ट लैंडमार्क लालबाग, स्टेट उत्तर प्रदेश, टाउन सिटी सीतापुर, सेलेक्ट ULB, जो भी आपके शहर का नाम है वो जाके उस पर जाइए आप, सीतापुर वहाँ पे जाके अपने टाउन और लोकेलिटी चुनिए जहाँ से अभी आप आते हैं। सीतापुर म्यूनसिपैलिटी, ठीक है दोस्तों। वार्ड, विलेज, पिन कोड, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। एवरेज मंथली सेल आपकी कितनी है, आप इतना लोन कम से कम दिखाइए। अगर आपको लोन चाहिए कि आप 1 से 2 हज़ार रुपये नहीं डाल सकते हैं, इतना लोन की बैंक आपको पता चले, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक मेन मार्केट प्लेस में जाएगा, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पोटेंशियल बैंक देखेगी तभी आपको जल्दी से जल्दी लोन देगी। आप जेन्युइन डालिए जो भी आपकी है इनकम, मंथली सेल्स 15,000, आधार लिंक बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें जिनका भी आप करें उनको पता होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट, बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, दोस्तों यहाँ पे आपका डिजिटल पेमेंट वाला है ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आपकी दुकान पे डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो वो आप जो भी QR कोड है वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी UPI ID है वो आप डालेंगे। नहीं लेते हैं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। प्रीवियस लोन अगर आपका इससे पहले कोई लोन हुआ है, आपने किसी बैंक से लिया है तो उसका नाम पड़ जाएगा, कितना लोन आपका बचा हुआ है, कितनी आपकी मंथली EMI जाती है। अब आपको कितने लोन की रिक्वायर्ड है वो लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। लोन आपका अगर पहले चल रहा होगा डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। अमाउंट आपको कितना चाहिए, 10,000 रुपये। इससे ऊपर आप अमाउंट नहीं डाल सकते, इससे कम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। लोकल रेफरेंस, जो भी लोग आपको जानते हो जिससे आपको आसानी हो लोन मिलने में, आप वो डाल सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपका कंपलसरी में नहीं है, स्टार नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इन केस अगर आपका कभी भी आपने लोन देने में कुछ दिक्कत करी तो इनको यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की आपने इससे पहले कोई भी योजना में अगर आप लाभार्थी रहो तो उसमें आप इसमें ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट कर लेंगे तो PMKEY, ठीक है। आपने जिस भी योजना में करा हो थोड़ा ध्यान दे करके आप योजनाएं पढ़ लीजिएगा। आपने वहाँ से क्योंकि हर जगह पे आप आधार कार्ड इनरोल होता है, आप ऑनलाइन होते हैं। अदर स्कीम डिटेल्स अगर आपने करी है तो आप उस स्कीम को, जैसे आपको लगता है कि इसमें इनरोल नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अदर स्कीम्स, ठीक है, वरना सबमिट। एप्लीकेंट का फोटो दोस्तों
पहले से है, ठीक है। ये आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो है बहुत गंदी होती है सबकी, मेरी भी है, ठीक है। वो फ़ोटो आप वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ये अपने आप फ़ोटो ले लेता है, आपको सबमिट नहीं करना, आपको अलग से नहीं लगानी होती है, सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सबमिट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, ठीक है। मार्केट प्लेस मतलब जितने भी आपके वेंडर हैं, पैसे देने वाले, सबके लिए एप्लीकेशन खुली रहेगी, कोई भी आपको पैसा दे सकता है। सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफरेंस लेंडर, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेनदार से देना चाहते हैं, लेनदार मतलब बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको ब्रांच चाहिए होगी अपनी, आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाके उससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई बैंक एक सेलेक्ट कर लीजिए, आप HDFC बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपकी जितने भी आपके अराउंड, आपके जो भी आपका एड्रेस निकाला गया है आधार कार्ड से, उसके अराउंड में जितनी ब्रांच हैं वो आपको पता चल जाएंगी, वो आपको दे दी जाएंगी। इसमें से कोई भी एक ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छी ये ब्रांच, आप ये ऑप्शन चुनिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारे लेंडर्स के लिए, जितने भी आपके जो वेंडर हैं उन सबके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन रहेगी जो ओपन रहेगी, आपको जो लोन है आपका मिलने के जल्दी चांसेस रहते हैं, ठीक है। सबमिट योर एप्लीकेशन मार्केट प्लेस यूजफुल टू लेंडर्स इन योर नियर बाई एरिया, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। सेव पहले कर लीजिए, उसके बाद में सबमिट। ये एप्लीकेशन नंबर आपका हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, डन, ठीक है। ये आपका हो गया 10,000 रुपये एप्लीकेशन नंबर सबमिशन, ये रहा डेट, एप्लीकेशन ID और अमाउंट, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ आपका जो स्ट्रीट वेंडर का लोन है वो यहाँ तक व्यू एप्लीकेशन स्टेज तक आ चुका है। अब आपको पैसे जमा करने CSC पेमेंट पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 59 रुपीज़ सेल अमाउंट है और वॉलेट अमाउंट आपका 20 रुपये 5 पैसे है। तो यहाँ पे आप वॉलेट का पिन डालिए और ये आपका वैलिडेट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी बड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।